मुझे पता है रास्ता खुला होना चाहिए। देखो मेरे को लोगों ने शिकायत दी है, एक तो मेरे रोड पर एक हमारी जो सरकारी स्कीम है महाशिवरात्रि है, इसी बात 4-5 मीट की दुकान तीसरी बात भाई, मुझे किसी ने कहा शाम से वाले जो है आगे मैंने देखा कि दुकान आपने दे रखी है, उसको दुकान दे रखी है तो दुकान में लगाई। मैंने दुकान देखी, सारा स्टॉल बना रखा है और सारा सामान मारा, तो उसको से इतना है अभी दुकान का कराया तो दुकान चला। आपके तो गोल गप्पे खा के जाऊँगा मैं। इतने बड़े टावर बन गए, गाँव के अंदर जो ब्रांड है ना वो ना अभी तो वो ना तोड़ेंगे अभी तोड़ेंगे नहीं। देखो जब बड़ी वाली सड़कें हो जाएंगी, क्योंकि मैं जिस दिन अंदर घुस गया तो मुझे सारे लोग कहेंगे हमारे लिए आता थोड़ा सा टाइम ये करेंगे। आज मैंने रेडी वालों को एक बार आज समझा, अगली बार तो रेडी वाले कहते हैं नहीं मेरे सिंगल गाड़ी का रास्ता एक ही बंदा है, नहीं मान ली बात वो नहीं आएगा, मैं ले आऊँगा तो मेरे को सब पता है भाई। हेलो कौन क्या चिंता ना करो, कोई नहीं भाई सही हो गया। चलो क्या होता है ये खुद बोल रहे हैं। बताइए, आम पब्लिक जो दुखी है वो मेरे को 5,000 एप्लीकेशन दे। बिल्कुल आप अगर आम आदमी हो, क्या आपने अपना फर्ज निभाया? क्या आपने अपना फर्ज निभाया कभी कंप्लेंट करके? सर आपको अभी बता दूं? नहीं एक मिनट अभी मेरी पूरी बात नहीं। रोज आ जाते कोई बात नहीं, 30 साल से 6 महीने तो दोगे। हम रात के 7 बजे तक काम। सर मैं बेहतर करने काम किया मैं क्या कर रहा हूँ? आपने मुझे ये बोला आपके लिए मेरे बहुत रिस्पेक्ट है, आप आर्मी से नंबर 1। आपने मुझे कहा मैं सिलेक्टिव काम, मैंने ये नहीं बोला सर सिलेक्टिव काम कर रहे हो। सर प्लीज डोंट सिलेक्टिव, आपने कहा ये सिलेक्टिव है।
आपने कहा ये सिलेक्टिव बोला। मैं ये नहीं बोला सेलेक्टिव हो रहा है, झूठ बोलो सर। अरे हम अधिकार हो, मैं बोला सर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप बोलो कईयों की रिकॉर्डिंग होगा, मैंने ये बोला सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों की रिकॉर्डिंग नो सेलेक्टिव। मैंने ये बोला तो हम आपसे नहीं रहते यहाँ पर सर, यही तो बात हो रही है। बात की है मुझे दिक्कत नहीं है, किसी को हो तो वो देंगे, किसी को होगी तो वो देगा। आपने सारी रोड की अरे परवीन क्या है क्या मतलब है इसका यार? किस लिए मेरी निष्ठा का अधिकार आपने पूरा आप किसी से पूछने में गलती कर रहा हूँ। नहीं यार रुक जाओ। हाँ आप बोलो तो फिर आपने पूरी रोड की बताई के लिए कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक बोला सारी करो। आपने कहा आगे देखो तो मैं देखो वही तो देखो मेरा मकान नियर में किराएदार है, तो किराएदार है। इसलिए क्या कौन सा रास्ता दिखाना चाह रहा है? मैं बोला क्या दिखाना चाह रहा है? अफसर नहीं ऐसे क्या दिखाना चाह रहा है? फिर सिलेक्टेड की नहीं होनी चाहिए और एक मिनट सारे लोग किराए पर चला रखे हैं, सबसे बड़ी वायलेशन है। और इसी के कारण सारा ट्रैफिक जाम है, इसी के कारण जो किराएदार इतने रह रहे हैं उनके कारण यहाँ गाड़ियाँ लग रही हैं। ये किराया उगाई वाला सिस्टम ही बंद करो। वजीराबाद में जितने पीजी खुले हैं सबकी परमिशन चेक करो और सील करो। और सबसे पहले जहाँ ये रह रहे हैं उसका पीजी चेक करो और सील करो। वायलेशन चेक करेगा और बात करो सर, करेंगे। अरे सर कीजिए। हेलो बेकार की बात कर रहा है यार, लेना नहीं किराएदार है, किराया मेरा नहीं है। नहीं आपका मतलब गाँव वालों का किराए पर किसने चढ़ाया? कौन था भाई? उसको पकड़ के ले आना। पकड़ के लाओ भी, माफी मंगवाओ। हाँ फिर सही बात है भाई, ऐसे नहीं है कोई बात भाई, ऐसे ना। मैं आपके पास आया, आपको क्या कहा भाई? ऐसे है, कोई बंदा भी जो बोलेगा वो नुकसान सबका करवाएगा। आप ना मारो, खाली कराओ, बुलाओ उसको, खाली कैसे बोली? बताओ कहीं लिखा यार, झूठ में बोला रिकॉर्डिंग हो रही है। आगे आपने बोला ना कोई भी अगर इनसे पूछते हैं जितने बड़े आदमी हैं, मैंने ये बोला। अगर ये कहते तो मैं भाई आपका क्या मैं ये बोल रहा हूँ, इन्होंने ये बोल देना चाहिए। साहब आपने ये बोला था। एक मिनट, अरे बोल देना चाहिए आपका बात करने का। सर एक नहीं आपका उद्देश्य भाई बात करने का। क्यों नहीं कर सकता? मैं भी आम नागरिक हूँ। आम नागरिक तेरे यहाँ जमीन ले रही है, तेरे पेट भरे हुए हैं, कोई हक ना है। आई कार्ड वो दिखाइए एक बार अपनी आईडी। कहाँ को है तू? वजीराबाद क्या है तेरा? यार मैं वजीराबाद क्या है तेरा? क्यों फिर रहता लगा कान पे? कैसे बोल गया तू? सर इसका औचित्य क्या है? औचित्य क्या है वजीराबाद में बोलने का तेरा? कुछ नहीं कह रहा यार, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। कुछ कहा ही नहीं तो कैसे आ रहा है? अरे आम नागरिक अपना घर जा करना, यहाँ वजीराबाद में किसी लिए करना? एक बार पूछे मैंने क्या कहा है, पूछ के बताइए। क्या नाम है? जबरदस्ती भाई हेलो हेलो सर, आप सुनो
सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, मार दे तो मेरे को कोई बात नहीं। हाथ लगा के हो पहली बात आप आए थे, मैं अपनी कार्रवाई आपके पास आई, मैं अपनी कार्रवाई करूँगा। पहली बात आप मुझे सर कोई और नहीं बोलेगा, क्या आप हाँ ठीक है, नहीं जानता क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, आपको लगा कि हम पार्टी सेलेक्टिव का सेलेक्टिव अभी मेरी बात पूरी करूँगा। अरे यार यही कानून नहीं पता आप मेरे को बोलने प्लीज आप ये ना मैं गलत बोल रहा हूँ, बता देना बात में। आप आए, आपने कहा कि सिलेक्टिव काम मत करते, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सही होना, दिस इज द मैंने आपको वही मैं दिन रात हमारी टीम मेरे यार मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात तो सुनो। मैंने आपको RS बात की थी दिन की रात की, जब हम सुबह 9 बजे आते हैं, रात के 10 बजे आपने खाली करवाया, जनता हमारा ये यही कह रहा हूँ आपसे, बहुत कुछ मैं भी यही कह रहा हूँ सर। मैंने सुना है ना, मैंने शकल से नहीं मैंने आपको पैसे नहीं देते। दूसरी बात आपने ये बराबर आपने मुझे कहा कि आप बराबर यहाँ चले आओ, आगे जाओ, आगे चले आते हैं। मैंने आपको ये कहा आगे जब शुरू ही करूँ तो मैं यही देखूँ आप कहाँ रहते हो, एक मिनट पूरी बात आपने मुझे कहा मैं नहीं बताऊँगा। फिर मुझे लगा कि आप यहाँ पर एक यहीं के भाई हेलो ओ हेलो सुन ले यार, मैंने आपको ये कि आप यहाँ के होंगे, मुझे ये लगा कि आप यहाँ के एक कॉमन पर्सन हो, आपको यहाँ पर वजीराबाद में ट्रैफिक की बहुत समस्या आ रही है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको समस्या आ रही है क्या आप एक अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो जिसने कहीं ना कहीं किसी महकमे के पास जाके कहा हो देखो जी कार्रवाई करो, लेकिन आप जो है वजीराबाद में साफ सफाई करो जी, बहुत दिक्कत है आने जाने के लोगों को। मैंने तो नहीं कहा। फिर आज एक कार्रवाई के बीच में आके आप एकदम से प्रकट हो गए, नहीं पहले मेरी पूरी बात, आप एकदम से प्रकट हो गए कि मैं आम नागरिक और जनता के लिए सही करो जी। जिस बंदे ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव कभी भी रिप्रेजेंटेशन किसी महकमे में नहीं दी, जिस बंदे ने कभी भी मेरे पास आके ये नहीं कहा मेरी या मेरी टीम के पास आके कि जी वजीराबाद में रेडियो का मौजूद है, वजीराबाद वाले खुद वजीराबाद के लोगों ने खुद एक मीटिंग की और मुझे कहा कि सर 3 लोगों को समझा दोगे तो वजीराबाद का सही हो जाएगा। ये लोगों ने दुकानें बनाई हैं, हमने कहा कि ये गलत हो सकता है, गलत हो, लेकिन आप जैसे अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये क्वेश्चन उठाएंगे एकदम से कि आप सिलेक्टिव हो, तो देखो जी जो बंदा सही काम करता है उसका खून उतना ही खोलेगा जितना आपका मेहनत कर रहा हूँ, उसको आप जैसे लोगों से डीमोरलाइज होते हैं, इसलिए आप हमें डीमोरलाइज नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है ना। बस आप ना मेरी बात, अब आप जो है जहाँ रह रहे हो ना आराम से रह लो, ये ना हो कि मैं वहाँ पर पीजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत पीजी मत करो, आप किसी को ऊपर कार्रवाई ना करो। वैसे अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ना गाँव वालों के लिए मैं तो धन्यवाद आपका। चलो भाई, थोड़ा बहुत अगर बाहर स्पेस चाहिए वो जो कॉरिडोर है वहाँ देखो, यहाँ नहीं लगेगा सर। ऐसा है एक बात कर कार्रवाई करो, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा काम करो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए पूरे गाँव में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले आप यहाँ तक आप जानते हो करके चले मैं बस खत्म। एक ही बात कहना ये कहने की जरूरत ही नहीं है, अच्छी बात है, ये जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता है पूरे गाँव टीकरी गाँव जाके पूछेगा जाके पूछेगा
करेंगे करेंगे पूरे रोड को कवर करते हैं। आप कौन हैं? आम नागरिक नहीं यहाँ कहाँ रहते हैं? यही दुकान हो नहीं जॉब तो कहाँ करते हैं? नहीं करता हूँ। कहाँ? आपका नंबर हाँ मैं दे देता हूँ। आपके कौन सी दुकान है? मेरी कोई दुकान नहीं है। यहाँ आम आदमी नहीं सिलेक्टिव नहीं है। कभी किया आपने काम क्या? कभी देखा है अफसर को काम करते हुए रात के 10 बजे? देखा है कभी? खाली आपको पता है कितने मिनट आपको पता था तो लोग कह रहे थे 30 साल खाली नहीं हो गया, कैसे हो गया? 30 साल सदर बाजार गए, कंप्लेंट दी आपने कभी कोई राइटिंग नहीं किसी को? आज आप आगे बोल रहे हो कंप्लेंट थी कोई? आप आज आगे उठ के चलो जी पीछे हटो, हीरो ना बनो। आज हीरो हम ही हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। कोई नहीं हटा लेंगे हम। मैं ज़्यादा बता मुझसे आपको आपसे ज़्यादा बता कहाँ रहते हो आप? चलो आप क्या करेंगे? मेरा नंबर किसके नंबर लेंगे? तुम किराए पर कहाँ रहते हैं? वही रहूँ मैं गाँव में रहता हूँ। गाँव में कितना किराया लेते हैं? कितना किराया? अच्छा सर 24 घंटे किया है। क्या बता 22 आवर्स किया होगा। फिर आपने आज से कंप्लेंट तो की है। आज हम आगे तो आप कह रहे हैं सिलेक्टिव है। किस बेस पर आपने कहा सिलेक्टिव कर रहा हूँ मैं? किस बेस पर कहा आपने? आपने किस बेस पर कहा मेरे को? नहीं आप मैं हटा दूंगा, आज ही हटाऊंगा। बस तो फिर फिर क्यों? आपने ये कैसे कह दिया सिलेक्टिव कर रहे हैं? नहीं आपको क्या पता? आपको क्या पता? 5 एकड़ की जमीन खाली करा के आए हैं, सुबह के 9 बजे खाली करा रहे हैं। तुम कैसे कह सकते हो हम सिलेक्टिव है? आपका घर में नहीं हो गया है। नहीं आप आओ। तुम कैसे बोल? कोई बात नहीं, मैंने आपको तुम बोला। कोई बात नहीं, मैंने आपको तुम बोला। देखिए वजीराबाद में आज हमारी कार्रवाई जो थी वो जो पार्क है, पार्क के सामने काफ़ी रेहड़ियाँ लगती हैं जिसके कारण लोगों को ट्रैफिक की काफ़ी समस्या आ रही है। एक ही लोकल बंदा या 2 लोकल बंदे 25 रेहड़ियाँ लगवा रहे थे। 4-4 हज़ार रुपया वहाँ से किराया उगाया जा रहा है और आगे 2 बंदों को रेहड़ियाँ देकर सारे फ्रूट की रेहड़ियाँ लगवा के 2-2 घंटे का जाम रहता था। हमने 2 बार समझाया, एक बार मैं प्राइवेट गाड़ी में भी आया, समझा के गया, फिर भी नहीं समझे। तो आज हमने एक्शन पुलिस डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर आज हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। दूसरा वजीराबाद में जहां हमने पहले सरकारी जमीन खाली कराई, फिर दोबारा वहां पर मीट की दुकानें लगा दी। मीट मुड़ की दुकानें भी जो अवैध चल रही है। देखिए कोई खा सकता है नहीं खा सकता वो अलग है, लेकिन जो मीट की दुकान है वो बिना परमिशन के नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात सरकारी जमीन पर। तीसरी बात हटाने के बाद दोबारा लगा ली। तो भी ऐसे लोगों को हम सही सबक सिखाने का काम 100% करेंगे। कोई कहीं भी बैठा हो निकाल लेंगे हम उसको। अभी हमने आज रेहड़ियाँ तोड़ी हैं, कुछ इनके खोखे तोड़े हैं, मीट की अवैध दुकानें तोड़ी हैं, ढाबे बना लिए, चांद ढाबा, ये मुस्कान ढाबा, ये ढाबा। ये सब जो सिस्टम है उगाई वाला सिस्टम सरकारी जमीनों पर नहीं चलने देंगे और बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और अगर फिर अब दोबारा लगी जहां पर मैंने वजीराबाद तोड़फोड़ की है तो मैं FIR दर्ज कराऊंगा। तीसरा मुद्दा, सर्विस रोड के ऊपर एक जो ट्रांसपोर्टर है, दो ट्रांसपोर्टर बिजली की लाइन के नीचे अपना दफ्तर बना के और 10 ट्रक लगवा दें जो जनता के चलने की जगह है, और वहाँ ग्रुप हाउसिंग है, लोग आने जाने में परेशान हो रहे हैं। इनका मतलब 10 ट्रक लगेंगे तो ये कोई कॉमन मैन नहीं है, गरीब होता तो हम छोड़ भी देते। उसकी मैंने अपनी टीम को बोला है कि आज हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन दोनों ट्रांसपोर्टरों के अगेंस्ट 2-3 दिन में हम FIR दर्ज करवाएंगे जी, 100% दर्ज होगी। जो नहीं सुधार लाएगा उसकी FIR भी दर्ज होगी। आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, जहां मंदिर है, जहां कोई गुरुद्वारे हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, उसके आसपास लोग अपनी दुकानों को अवैध तरीके से मीट की, मछलियों की दुकानों को किराए पर मत दें। अपना किराया थोड़ा कम कर लें, ऐसे फूल वाली दुकानें चलाएं, ऐसे दुकानें चलाएं। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो।
वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो, यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।